आज बात करते हैं उस एक सौदे की जिसने एक मामूली सी ट्रेडिंग कंपनी को एक पूरे उपमहाद्वीप का मालिक बना दिया। सवाल ये है कि आखिर व्यापारियों की एक कंपनी ने इतने बड़े साम्राज्य को जीत कैसे लिया। देखिए, भारत में ब्रिटिश राज की कहानी की शुरुआत ना काफी हैरान करने वाली है। ये तोपों और तलवारों से ज्यादा एक कह सकते हैं कॉरपोरेट साजिश की कहानी है। जी हाँ, इसकी शुरुआत किसी जंग से नहीं बल्कि एक मामूली से सौदे से हुई थी। पर यह कोई ऐसा वैसा सौदा नहीं था। ये एक ऐसा सौदा था जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो ये बात है 18वीं सदी के बीच की। बंगाल उस समय भारत का सबसे अमीर, सबसे खुशहाल सूबा था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक आदमी रॉबर्ट क्लाइव, उसकी नजरें बस इसी खजाने पर टिकी हुई थी। देखिए, क्लाइव की रणनीति किसी फौजी जनरल जैसी नहीं थी, बल्कि किसी शातिर सीईओ जैसी थी। ये एक तरह का कॉर्पोरेट टेकओवर था जिसे मिलिट्री की सटीकता के साथ अंजाम दिया जा रहा था। मशहूर इतिहासकार के.एम. पणिक्कर इसे बिल्कुल साफ शब्दों में कहते हैं। वो कहते हैं कि प्लासी कोई जंग थी ही नहीं, ये तो एक सौदा था जिसमें बंगाल के ही अमीर और ताकतवर लोगों ने अपने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था। तो जब पर्दे के पीछे ये सौदा पक्का हो गया, तब क्लाइव ने जानबूझकर नवाब को उकसाना शुरू किया। और नतीजा 23 जून 1757, प्लासी का मैदान और दोनों सेनाएं आमने सामने। लेकिन अगर आप सिर्फ नंबर्स देखें तो ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म थी। एक तरफ 50,000 सैनिक, दूसरी तरफ सिर्फ 3,000। मतलब अंग्रेजों की हार लगभग तय लग रही थी। पर असल में ये लड़ाई तो बस एक दिखावा थी। जैसे ही थोड़ी बहुत झड़पें शुरू हुई, नवाब की सबसे बड़ी ताकत यानी मीर जाफर के सिपाही वो अपनी जगह से हिले तक नहीं। सौदा अब अपनी कीमत वसूल रहा था। तो मतलब साफ है, जंग का फैसला मैदान में गोलियों से नहीं बल्कि बंद कमरों में हुई साजिश से बहुत पहले हो चुका था। नवाब को धोखा मिला, वो अपनी जान बचाने भागे, लेकिन मीर जाफर के बेटे ने उन्हें पकड़कर मार डाला। और जैसा कि वादा किया गया था, कुछ ही दिनों में मीर जाफर को बंगाल के नवाब की गद्दी पर बिठा दिया गया। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस शुरुआत थी। देखते हैं इस सौदे की अगली किश्त क्या थी। 3 करोड़ रुपए। और ये तो उस कीमत का बस एक छोटा सा हिस्सा था जो मीर जाफर ने अपनी गद्दी के लिए चुकाई। इस रकम के अलावा क्लाइव और कंपनी को अनगिनत तोहफे और जमीनें भी दी गई। और इसी वजह से इतिहास में मीर जाफर को क्लाइव का गीदड़ कहा जाने लगा। वो सिर्फ नाम का नवाब था जिसकी लगाम पूरी तरह से रॉबर्ट क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। और यहीं से शुरू हुआ बंगाल के खजानों को सिस्टमैटिकली लूटने का सिलसिला। इस साजिश का नतीजा कंपनी के लिए जबरदस्त रहा। उनकी तो जैसे लॉटरी लग गई, रातों रात उनकी किस्मत चमक गई। और बंगाल की इसी दौलत का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने दूसरे दुश्मनों जैसे कि फ्रांसीसियों को भी रास्ते से हटा दिया। लेकिन कंपनी की पैसों की भूख वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और मीर जाफर अब उनकी मांगे पूरी नहीं कर पा रहा था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। अंग्रेजों को लगा कि चलो एक और कठपुतली मिल गई, लेकिन इस बार उनकी सोच बिल्कुल गलत साबित हुई। मीर कासिम एक बहुत ही काबिल और आज़ाद सोच वाला शासक निकला जो बंगाल की खोई हुई ताकत वापस हासिल करना चाहता था। उसने एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए जिससे अंग्रेज परेशान हो गए। अपनी राजधानी को कलकत्ता से दूर ले गया, अपनी सेना को मॉडर्न बनाया और सबसे बड़ा काम, उसने अंग्रेजों को मिले खास टैक्स फ्री व्यापार के अधिकारी खत्म कर दिए। अब ये जो था ना, ये कंपनी की ताकत को सीधी खुली चुनौती थी। जाहिर है कंपनी इस बगावत से तिल मिला गई। उन्होंने मीर कासिम को भी गद्दी से हटा दिया। लेकिन मीर कासिम चुप बैठने वालों में से नहीं था। वो भागा और उसने एक आखिरी लड़ाई के लिए एक बहुत मजबूत गठबंधन तैयार किया। इस बार कोई सौदा नहीं, कोई साजिश नहीं, ये सीधी जंग थी। और ये कोई मामूली गठबंधन नहीं था। सोचिए, बंगाल के हटाए गए नवाब, अवध के नवाब और सबसे बड़ी बात, खुद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों ताकतें एक साथ कंपनी के खिलाफ खड़ी थीं। और यहीं पर प्लासी और बक्सर का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। प्लासी एक सौदा था जिसे धोखे से जीता गया, लेकिन बक्सर जो 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया, वो एक असली जंग थी, एक निर्णायक सैन्य लड़ाई। बक्सर के मैदान में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में कंपनी की सेना ने इस भारतीय गठबंधन को एक करारी शिकस्त दी।
भले ही अंग्रेजी फौज संख्या में कम थी, लेकिन वो कहीं ज्यादा अनुशासित और बेहतर तरीके से ट्रेंड थी। तो इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर प्लासी की लड़ाई वो दरवाज़ा था जिससे अंग्रेज़ों ने भारत में सिर्फ अपना पैर रखा था, तो बक्सर की जीत ने उस दरवाजे को लात मारकर हमेशा के लिए खोल दिया। जो ताकत उन्होंने साजिश से हासिल की थी, उस पर अब फौजी जीत की पक्की मोहर लग चुकी थी। प्लासी के सौदे से लेकर बक्सर की इस असली जीत तक का सफ़र भारत में लगभग 200 साल के ब्रिटिश राज की बुनियाद बना। एक ऐसी विरासत जो आज भी इस उपमहाद्वीप को किसी न किसी शक्ल में प्रभावित करती है, और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब व्यापार करने वाली ताकतें जंग का मैदान चुनती हैं, तो उसकी असली कीमत कौन और कब तक चुकाता है।